जय हिंद साथियों। आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास से हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे बिलियन चैप्टर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट लेक्चर है। इकाई फर्स्ट अपनी कॉपी में डालिए बिलियन। हम चाहेंगे बिलियन को पढ़ने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं चैप्टर के बारे में, अपने आसपास की चीज़ों को जोड़ते हैं थोड़ा बहुत, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम नहीं चाहते आपको सीधा थोप दें, हर चीज़ बेहतरीन पढ़ाएंगे और लास्ट में थोड़ा इंपॉर्टेंट बातें भी करेंगे। देखिए, इंट्रोडक्शन में थोड़ा चलते हैं, परिचय क्या है। देखो, इंट्रोडक्शन में क्या है, थोड़ा आसपास की चीज़ों को जोड़ के पढ़ेंगे, बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप लोग मेरे साथ एक साथ जुड़े रहिए। एक बार देखिए, हम आपको थोड़ा परिचय देते हैं। देखिए, जो हमारी प्रकृति है पदार्थों से भरी पड़ी है। जो प्रकृति है, ये प्रकृति है ना, ये विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भरी पड़ी है और हम लोग अपने दैनिक जीवन में खूब पदार्थों का उपयोग करते हैं। अभी कोई लिखना नहीं, थोड़ा इंट्रोडक्शन है चैप्टर के बारे में, धीरे धीरे आप सब चीज सिखाएंगे। जो प्रकृति है वो पदार्थों से भरी पड़ी है, विभिन्न प्रकार के पदार्थ है इस प्रकृति में और हम लोग दैनिक जीवन में इन पदार्थों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्तर पर उपयोग भी करते हैं। क्या प्रकृति में जो पदार्थ हैं क्या वो सब शुद्ध अवस्था में है? आप लोग बताइए, एक बार सोचिए जरा, एक बार वीडियो को रोक कर, क्लास को रोक कर सोचिए, क्या प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं क्या वो शुद्ध अवस्था में है? नहीं, कहेंगे कुछ पदार्थ, जो कुछ पदार्थ हैं वो तो शुद्ध अवस्था में है। कुछ पदार्थ कैसे हैं? शुद्ध अवस्था में। और अधिकांश पदार्थ कहते हैं, अधिकांश पदार्थ अशुद्ध अवस्था में है। कुछ का मतलब क्या है? बहुत ही कम मात्रा में, क्योंकि प्रकृति पदार्थों से, हजारों लाखों सैकड़ों पदार्थों से भरी पड़ी है। प्रकृति में एक पदार्थ नहीं है, विभिन्न प्रकार के पदार्थ है, लाखों हजारों करोड़ों अरबों पदार्थों से भरी पड़ी है और उसमें कुछ मात्रा में जो पदार्थ है, बहुत ही कुछ मात्रा में, वो शुद्ध अवस्था में तो देखने को मिल जाते हैं और अधिकांश मात्रा में पदार्थ जो है वो अशुद्ध मात्रा में पाए जाते हैं। और हम इन पदार्थों का अपने दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण स्तर पर उपयोग और उपभोग करते हैं। जैसे कि मान लो तांबा, पीतल मान लेते हैं। पीतल आपके सभी के घर में होगी और अपने आसपास में जो एजेस जो लोग हैं, मतलब जिनकी एज ज्यादा है, उनसे पूछना, पहले सभी के घर में पीतल के बर्तन ही हुआ करते थे। अधिकांश बर्तन पीतल के, उन्हीं में खाना बनाना। क्या पीतल जो है, जो ये पीतल है, क्या ये शुद्ध अवस्था में है? नहीं। कोई बताएगा? पीतल जिंक और कॉपर के मिश्रण से बनती है। जिंक और कॉपर के मिश्रण से बनती है। ठीक है, और हम लोग जिंक का क्या महत्वपूर्ण स्तर पर उपयोग नहीं करते थे? आज की तुलना में पहले की अपेक्षा बहुत महत्वपूर्ण स्तर पर इस पीतल का उपयोग होता था। पीतल के बर्तनों में खाना बनना, पानी भरना, हर चीज पीतल की होती थी। बहुत ही कम, आजकल तो स्टील का बर्तन ज्यादा यूज हो रहा है घरों में, लेकिन पहले की हम तुलना कर रहे हैं, पहले पीतल के बर्तन अधिकांश। मेरे यहाँ पर एक पड़ोस में एक घर है, आसपास बहुत से घर हैं जहाँ पर पीतल के बर्तन मैंने बहुत अच्छे तरीके से देखे यूज होते हैं। एक दादी थी, उनके यहाँ बहुत मैं देखता हूँ, जो आटा गूंथने का होता है वो भी पीतल का, वो सब्जी रखने वाला चिमचा होता है वो भी पीतल का, मतलब अधिकतर चीज़ें मैंने उनके यहाँ पीतल की ही देखी, क्योंकि पुरानी पुराने पुराने स्तर की थी और पुराने स्तर पर पीतल बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग होता था। तो पीतल एक कैसी है? अशुद्ध धातु है। क्या हम इसका अपने दैनिक जीवन में उपयोग नहीं करते? करते हैं। ऐसी कांसा हो गया, जर्मन सिल्वर हो गया, ऐसी अनेकों धातु हैं। तो आई होप आप थोड़ा इंट्रोडक्शन से परिचित हुए होंगे। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। चैप्टर का नाम सभी ने डाल लिया होगा मेरे हिसाब से, विलियन, जिसे सॉल्यूशन कहते हैं। अच्छा, चैप्टर को पढ़ने से पहले जो चैप्टर में जो विलियन है ये क्या है, इसको हम पहले समझते हैं। देखिए, विलियन क्या है? विलियन, अभी कोई लिखेगा नहीं,
ये सोल्यूशन है क्या? अभी कोई लिखेगा नहीं, अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं, जब हम बताएं कि आपको लिखना है, अभी कोई नहीं लिखना है। देखिए विलेन क्या है, ये विलेन दो चीजों से मिलकर बना है। सिंपल जो विलेन है हमारा, ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। कौन सी वो दो चीजें हैं, देख लो एक बार ध्यान से देखिए, सब कुछ बेहतर समझ में आएगा। एक आपका विलायक, जिसे कहते हैं सॉल्वेंट, और दूसरा आपका विले, जिसे कहते हैं सॉल्यूट। ठीक है, ये आपके दो विलेन कितनी चीजों से मिलकर बना है, दो चीजों से मिलकर बना है, एक विलायक और दूसरा आपका विले। ध्यान से समझना, हर चीज आपको मैं बेहतर समझाने का कोशिश करूंगा। और इन दोनों का जो समांगी मिश्रण होता है, इस समांगी शब्द आया, हम इसको भी समझाएंगे। इन दोनों का जो समांगी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण, उसे हम क्या कह देते हैं, विलयन कह देते हैं। अब बस, अब थोड़ा आपको समझना है यहाँ पर चीजों को। विलायक क्या होता है ये भी समझाऊंगा, विलय क्या होता है ये भी मैं समझाऊंगा। बस आप बने रहिए मेरे साथ, हर चीज बेहतर देखने को मिलेगी। देखिए विलयन दो चीजों से मिलकर बना है, एक आपका विलायक और दूसरा आपका विलय। कोई मुझको बताएगा कि विलायक क्या होता है? एक बार क्लास को रोकिए और कमेंट बॉक्स में जाइए और उसमें लिखिए विलायक क्या होता है। मैं भी इस चीज को जागृत हूँ, लोग आप लोग क्या जानते हो विलायक क्या है? विलयन है, दो चीजों से मिलकर बना है, विलायक और विलय, सॉल्वेंट और सोल्यूट। और देखिए जो विलायक है ये विलयन में कैसी मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा, बहुत धीरे धीरे पढ़ाएंगे आपको, हर चीज बेहतर समझ में आएगी। और जो विलयन में जो विलय होता है ये कैसी मात्रा में होता है हमारा, कम मात्रा में, कम मात्रा में। अच्छा, आप लोग मई जून की छुट्टियों में खूब शरबत बनाए होंगे दोस्तों के साथ, कौन कौन बनाया है जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। देखिए हमने तो खूब बनाया पहले। देखिए विलयन में क्या होता है, हम लोग शरबत बनाते हैं, शरबत में मोस्टली हम लोग दो चीजें देखते हैं, एक तो आपका जल का मिश्रण होता है और एक आपका चीनी, जिसे शुगर कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, विलयन है, विलयन है। मैंने, आप लोग बचपन से एक परिभाषा जरूर पढ़ के आए होंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो यहाँ पर दो पदार्थ हैं, दो से अधिक भी हो जाएंगे, समझने का थोड़ा प्रयास करना। यहाँ पर जो जल हमारा है ये क्या हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, जल ज्यादा है कि चीनी? आप लोग शरबत खूब बनाए हो तो बताइए, जल की मात्रा अधिक लेते हैं चीनी की मात्रा? हम लोग जल की मात्रा अधिक लेते हैं और चीनी की मात्रा कम। और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको हम क्या कहते हैं, विलायक। क्या कहते हैं, विलायक। तो जल हमारा यहाँ पर क्या है, विलायक, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम क्या कहते हैं, विलेय। तो यहाँ पर चीनी क्या हो जाएगी दोस्तों, चीनी हमारी हो जाएगी विलेय। अभी कुछ नहीं लिखना है, बस थोड़ा समझना है जो मैं समझा रहा हूं। तो मैंने आपको बताया विलायक क्या होता है। विलयन में दो चीजें देखने को मिलती हैं, एक आपको विलायक और दूसरा आपका विलेय। विलायक कैसी मात्रा में होगा, ये अधिक मात्रा में होगा, और विलेय कैसी मात्रा में होगा, ये कम मात्रा में होगा। जैसे कि हमने चीनी और जल का मिश्रण लिया, ठीक है, चीनी और जल के समांगी मिश्रण को हमने विलयन कह दिया था। और देखो जब हम शरबत बनाते हैं तो उसमें जल को अधिक मात्रा में लेते हैं, और मैंने बताया जो चीज अधिक मात्रा में है वो क्या है, विलायक। तो यहाँ पर जल क्या है हमारा, विलायक, और चीनी क्या है हमारे यहाँ पर, विलेय है। अच्छा यहाँ पर कितने अवयव है विलयन में, कोई बताएगा? यहाँ विलयन में कितने अवयव हैं, दो अवयव हैं, एक तो आपका ये चीनी है और एक ये आपका जल है, सॉरी ये आपका जल है, ये आपका चीनी। तो ये विलयन, इस विलयन में कितने अवयव हैं, जो जल और चीनी के घोल से जो विलयन बन रहा है इसमें कितने अवयव हैं भैया, इसमें दो ही अवयव तो देखने को मिल रहे हैं, दो ही अवयव तो देखने को मिल रहे हैं, एक आपका चीनी और दूसरा आपका जल। तो एक ऐसा विलयन हो गया द्विलिंगी विलयन। अरे यार मजा नहीं आ रहा, थोड़ा नींबू का रस और इसमें मिला दो। अरे यार दोस्तों के साथ बैठे हो शरबत बना रहे, एक बोला पीछे से, अरे यार मजा नहीं आ रहा, इसमें थोड़ी चीनी वो नींबू का रस और मिला दो, दो तीन। तो एक गया भज के नींबू जल्दी काट के लाया पेड़ में से और उसमें नींबू की बूंदें मिला दी। यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ, देखो जल तो था ही हमारे पास, थोड़ा समझना, हम जल था प्लस चीनी था, चीनी था। एक दोस्त बोला यार टेस्ट नहीं लग रहा इसमें, यार मजा नहीं आ रहा शरबत में, तो एक भचके से नींबू लाया, नींबू,
अच्छा आप बताओ विलेन में कितने अवयव अवस्थित है? अब विलेन में कितने अवयव अवस्थित है? अब कोई कहेगा इसमें क्या विलायक है? अरे भैया जल ही तो अधिक मात्रा में लेंगे, क्या नींबू का रस अधिक मात्रा में पेल देंगे? क्या अच्छा लगेगा टेस्ट में? नहीं, इसमें भी विलायक क्या है हमारा? जल है। और चीनी क्या है? विलेय है। नींबू के रस की बूंदें क्या है? विलेय है। तो यहाँ पर कितने अवयव देखने को मिल रहे हैं? 3 अवयव हमको देखने को मिल रहे हैं, इसलिए विलेन का नाम क्या हो जाएगा? त्रिलंगी विलेन हो जाएगा। अच्छा यार मजा नहीं आ रहा, थोड़ा और टेस्ट चाहिए इसमें यार, रुआवजा मिला दूं। आप कितने हो गए? 4। अरे और मजा नहीं आया, थोड़ा नमक और मिला दो थोड़ा टेस्ट के लिए। आप कितने हो गए? 5। इस प्रकार से विलेन के प्रकार बढ़ते रहते हैं। ठीक है, आई होप इतनी बातें आपको समझ में आएगी। एक बार और हम डिस्कस इस पर कर दे रहे हैं। विलेन है, शुरू से कर दे रहे हैं, नहीं यही से कर रहे हैं, शुरू से क्या? विलेन में 2 चीजें देखने को मिलती हैं, विलायक और विलेय। विलायक विलेन में कैसी मात्रा में होता है हमारा? अधिक मात्रा में। और विलेय कैसा होता है? कम मात्रा में। जैसे कि हमने यहाँ पर जल और चीनी का घोल लिया, जल और चीनी का जो मिश्रण है, एक बात रहेगी समझाने को, देखो हम आगे बढ़ जाते हैं। अभी यहाँ जो समांगी मिश्रण है ये क्या है, एक बार थोड़ा समझेंगे। समांगी मिश्रण यहाँ पर ये क्या है? देखिए समांगी मिश्रण में क्या होता है, इसके अवयवों को, जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको देखा नहीं जा सकता है, और ना ही भौतिक क्रिया द्वारा उनको अलग किया जा सकता है। अच्छा एक बात बताओ, जो जल और चीनी और नींबू का जो आपने घोल बनाया है, जो विलेन बनाया है, क्या उसमें आप इनको देख सकते हो? बताओ बताओ, देख सकते हो? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, आप देख सकते हो या नहीं देख सकते हो। अपनी बात को कहना सीखिए, लिखना सीखिए, ठीक है, बेटर रहेगा। जो यहाँ पर हमारे पास जल और चीनी और नींबू का घोल है ना, ये इसमें क्या आप अपनी आंखों से देख सकते हो? कहाँ नींबू का बूंदें पड़ी हैं, कहाँ चीनी का वो है, कहाँ जल है? देख पाओगे? नहीं, अनुभव तो कर पाओगे लेकिन देख नहीं पाओगे। उसी को हम कहते हैं समांगी मिश्रण, ये आप बचपन से पढ़ के आए हो। एक बार समझ लो, फिर चलते हैं। अब बढ़िया से लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे। विलेन क्या है? विलेन में 2 चीजें देखने को मिलती हैं, विलायक विलेय। मेरे साथ बोलिए, विलेन में 2 चीजें मुख्यतः होती हैं, विलायक और विलेय। विलायक विलेन में अधिक मात्रा में होता है और विलेय विलेन में कम मात्रा में होता है। और जैसे, और इन दोनों को समांगी मिश्रण, विलायक और विलेय के जो समांगी मिश्रण होते हैं उसी को हम विलेन कह देते हैं। विलायक कैसा होता है? अधिक मात्रा में, और विलेय कैसा होता है? कम मात्रा में। इतनी चीजें आपको समझ में आएंगे। हम चाहेंगे अब चलते हैं, विलेन की परिभाषा लिखेंगे, अच्छे अच्छे से नोट्स बनाएंगे अब, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं। देखिए 12 मिनट जरूर लग गए, लेकिन आपको चीजें समझ में आए होंगी। देखिए समझ को पढ़ोगे, लंबे समय तक चीजों को याद रखोगे। हम भी थोप देते तो थोप देते, वैसे भी लिखना है क्या पूरी जिंदगी भर, समझ लो थोड़ा बहुत। देखिए विलियन, हेडिंग डालिए विलियन। विलियन आप लोग बीचों बीच डालना। देखिए पहले समझते हैं विलेन क्या है। विलायक, विलायक प्लस विलेय, विलेय का जो समांगी मिश्रण है उसे हम विलेन कहते हैं। जो समांगी मिश्रण है उसे हम विलेन कहेंगे, इसके समांगी मिश्रण को। थोड़ा समझिए, आपको याद रहेगा लंबे समय तक। फिर परिभाषा लिखाते, ये भी आपको नीचे बना लेना है। इसके इस पेन का यूज करके बढ़िया से नोट्स बनाइए। देखिए विलेन में कितनी चीजें होती हैं? 2, विलायक और विलेय, और इन दोनों को जो समांगी मिश्रण है उसी को हम क्या कहते हैं? विलेन। ठीक यही लिखते हैं, विलेय तथा विलायक, विलेय तथा विलायक का समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण विलेन कहलाता है। विलेन कहलाता है। ये आपकी परिभाषा है। एक और परिभाषा लिख लो जो आप बचपन से पढ़ के आए हो, अथवा करके 2 या 2 से अधिक पदार्थों के, अथवा करके लिख लो दूसरी परिभाषा, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के,
अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, ये क्या लिख दिया मैंने, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लो। जल में, एग्जाम्पल लिख लो, जल में मिली कम मात्रा में चीनी का घोल। ठीक है, क्या इतनी चीजें आपको समझ में आई? इतनी चीजें आपको समझ में आई? हम चाहेंगे आपको समझ में आएंगी, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर क्लास को रोक करके लिखिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे विलायक और विलेय क्या है। इसके बाद बहुत डीपली चीजें आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अब ये विलायक और विलेय आया, इनको भी लिखेंगे। बोर्ड एग्जाम में नहीं आती, परंतु आना चाहिए, हमें तो आना चाहिए ना। हर चीज बोर्ड एग्जाम नहीं पूछता है, पूछने के लिए वो कुछ भी पूछ ले, लेकिन जब पढ़ लें हर चीज आपको आनी चाहिए। सब कुछ माइंड में सबको नहीं घुस पाता। अब देखिए विलायक क्या होता है, हेरेडिटरी विलेय, हेरेडिटरी विलेय। विलेय क्या होता है? विलेय पहले हमने क्या बताया, अभी हम बता चुके, सब कुछ वही चीज लिखने जा रहे हैं। जो विलयन में कम मात्रा में, ऐसे लिखो, विलयन में जो पदार्थ, विलयन में ऐसे लिखो, ये सब गलत हो जाएगा, गलत, ये सब सही है पर अच्छे से लिखो। विलयन में जो पदार्थ, विलयन में जो पदार्थ, विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में होता है, कम मात्रा में उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, उसे हम विलेय कहते हैं। उसे हम विलेय कहते हैं। एक और परिभाषा लिखना चाहोगे? लिख लो। वे पदार्थ जो ब्लैक में घोले जाती हैं, अथवा करके लिख लो, आप कुछ नहीं छोड़वाएंगे, सब लिखवा देंगे। वे पदार्थ जो विलायक में घोले जाते हैं, विलायक में घोले जाते हैं। एग्जाम्पल लिख लो, शुगर, साल्ट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज भी हो जाता है। ठीक है, इतने सारे लिखकर क्या करेंगे? देखिए एक बार और समझ लो, विलेय क्या है? विलायन में जो पदार्थ कम मात्रा में है, इस चीज को आपको याद रखना है। इसे आप अलग पेन से लिखना, कम मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं? विलेय। या वे पदार्थ जो विलायक में घुले जाते हैं। देखो विलेय को हमेशा विलायक में घुलाया जाता है। देखो जल को हमेशा, जल क्या है? विलायक, और चीनी क्या है? विलेय। तो विलायक में घोला जा रहा है ना, चीनी, विलेय। ठीक है, शुगर, इतनी चीजें। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब विलायक क्या होता है? विलायक लिखते हैं। आपकी जो भी डाउट हो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें, हम सबका रिप्लाई देने वाला हूं। ठीक है, सबके देखता हूं मैसेज। विलायक क्या है? विलायक वे पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में होते हैं। अच्छा आप लोग बताओ, अच्छा मैंने बोल दिया, वे पदार्थ जो
विलयन में अधिक मात्रा में होते हैं, अधिक मात्रा में होते हैं, उन्हें हम विलायक कहते हैं, उन्हें हम विलायक कहते हैं, या वे पदार्थ जिनमें विलय को घोला जाता है। अथवा करके दूसरा लिख लो, वे पदार्थ जिनमें विलय को घोला जाता है। वे पदार्थ जिनमें विलय को घोला जाता है। उसे विलायक कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। तो ये समझ में आया? इससे एग्जांपल देख लो, एल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, विलायक क्या है? वे पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं उन्हें हम विलायक कहते हैं, या वे पदार्थ जिनमें विलय को घोला जाता है, इस चीज को याद रखना है, उन्हें हम विलायक कहते हैं। अब हम चलेंगे सिलेबस पर, विलयन के प्रकार, एनसीईआरटी का सिलेबस। ठीक है, इतनी चीज लिखिए फिर चलते हैं। चलिए फिर हम आगे चलते हैं। एक पॉइंट लिख लो, जो सबसे अच्छा विलायक होता है वो जल को मान्यता है। ये आपको बोर्ड एग्जाम पूछ लेता है कभी कभी, लिख लो, इंपॉर्टेंट है। सबसे अच्छा विलायक तीर बना के लिख लो, सबसे अच्छा विलायक जल होता है। इस चीज को आप नोट पॉइंट में लिख लो, सबसे अच्छा विलायक जल होता है। देखिए, आपने किसी प्रकाशन की बुक ली है, बुक को जरूर पढ़ें। अब चलते हैं हम लोग विलयन के प्रकार। अब हम लोग पढ़ेंगे विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार। देखिए, विलयन के जो प्रकार है 3 प्रकार के होते हैं। जो विलयन होते हैं हमारे, ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक बार समझ लो, ये आपको फ्लो चार्ट बनाना भी होगा। विलयन के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक आपका है विलय की मात्रा के आधार पर। विलय की मात्रा के आधार पर, और दूसरा आपका है विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर। हे विलायक, क्या बोल दिया? विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर। तीसरा आपका है विलय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। विलय तथा, लिखते जाइए साथ साथ, विलय तथा विलायक की, विलय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था आधार पर। ठीक है, जो आपके विलयन के जो प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। विलय की मात्रा के आधार पर,
विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। और जो आपके विलेय की मात्रा के आधार पर होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। ठीक है, 5 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक आपका होता है तनु विलयन, जिसे डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। एक आपका होता है सांद्र विलयन, जिसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। असंतृप्त विलयन, लिखते जाइए साथ साथ, टाइम बर्बाद मत कीजिए। अति संतृप्त विलयन, विलय की मात्रा के आधार पर विलयन कितने प्रकार हुए? 5 प्रकार के। तनु विलयन, शांत विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त और अतिसंतृप्त। इन सबकी परिभाषाएं भी हम लिखाएंगे। और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलयन होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक आपका होता है द्रव विलयन, द्रव विलयन। दूसरा आपका होता है ठोस विलयन। तीसरा आपका होता है गैसीय विलयन। और विलय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। यहां तक आ रहा है क्या? एक बार देख लेते हैं। आ रहा है, ठीक है। ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का ठोस में विलयन। नेक्स्ट आपका है ठोस का द्रव में विलयन। ठीक है, और ठोस का गैस में विलयन। नेक्स्ट आपका है द्रव का द्रव में विलयन। फिर आपका है द्रव का, लिखते जाइए साथ में समझाते हैं। द्रव का ठोस में विलयन, ठोस में विलयन। द्रव का गैस में विलयन, द्रव का गैस में विलयन। नेक्स्ट आपका है गैस का गैस में विलयन। गैस का गैस का द्रव में विलयन। देखिए विलयन कितने प्रकार के होते हैं, एक बार समझ लो अच्छे से। 3 प्रकार के। विलय की मात्रा के आधार पर, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। विलय की मात्रा के आधार पर विलयन 5 प्रकार के होते हैं। तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त और अतिसंतृप्त। और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। द्रव विलयन, ठोस विलयन, गैसीय विलयन।
और विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार विलेय 9 प्रकार के होते हैं। ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में, द्रव का द्रव में, द्रव का गैस में, द्रव का गैस, अरे द्रव का गैस में विलयन, 2 वाले नहीं, और गैस का गैस में विलयन, गैस का ठोस में विलयन, गैस का द्रव में। ये आप अच्छे से अपनी कॉपी में इस चार्ट को बना के अपने माइंड में सेट कर लो और आपको सारी परिभाषाएं याद हो जाएंगी। अब हम लोग पढ़ेंगे विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन, ठीक है, इतनी चीजें आप नोट कीजिए। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। देखिए लिख इसलिए लिया, आपका टाइम फालतू में बर्बाद होता, क्लास लंबी होती, मुझे भी अपलोड करने में दिक्कत होती। जो चीज़ें लिखाते हैं उन्हें लिख लिया करो, जो क्या उसमें लिखाते हैं यहाँ पर समझ लो। विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। पहला आपका तनु विलयन है। तनु विलयन क्या होता है? वे विलयन से विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है। एक बार समझने का प्रयास कीजिए कि वे विलयन, जैसे विलेय की जो मात्रा है, विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है, उसे तनु विलयन कहते हैं। अच्छा, विलायक और विलेय क्या है हमने क्लास के स्टार्टिंग बताया है। तनु विलयन कहते हैं क्या बोल दिया, तनु विलयन किसे कहते हैं? जैसे विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है, यानी कि विलायक अधिक मात्रा में होगा और विलेय कम मात्रा में होगा। जैसे कि चीनी और जल का मिश्रण ले लो, तो जल अधिक मात्रा में लेंगे और चीनी कम मात्रा में। इस प्रकार का जो बना विलयन होगा वो तनु विलयन कहलाएगा। अब देखिए सांद्र विलयन क्या होता है। सांद्र विलयन में क्या होता है? इसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, विलायक की मात्रा कम होती है। अच्छा, चाशनी सभी के घर में बनती होगी। क्या होता है चाशनी में? हम अधिक मात्रा में क्या लेते हैं? जो गाढ़ी हो जाती है, अधिक मात्रा में क्या लेते हैं? अधिक मात्रा में हम लेते हैं क्या? चीनी को, और जल विलायक कम मात्रा में। तो इसमें क्या होता है, जो सांद्र विलयन है वे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा अधिक होती है, उसे हम क्या कहेंगे? सांद्र विलयन। आगे देखिए संतृप्त विलयन क्या है? स्थिर ताप पर विलेय पदार्थ का विलायक। देखिए एक बात सुन लो पहले, मेरे यहाँ पहले पता बिहारी लोग आते थे, मेरा बाग है घर के पीछे, उसमें बिहारी लोग, बिहार से लोग आते थे मधुमक्खी पालन करने के लिए। बहुत छोटा था वो जब से आ रहे हैं, जब मैं 9th क्लास में आया शायद तब से उन्होंने आना बंद कर दिया है, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। बहुत अच्छे लोग होते हैं बिहारी, है ना, बहुत प्रेमी लोग होते हैं, बहुत अच्छा लगता था जब वो लोग आते थे। तो वो आते थे कब? जुलाई में, जब बाजरा की बुवाई होती है वो उस समय आते हैं। बाजरा की बुवाई होती है, उसमें कोई फूल नहीं होता, तो मधुमक्खियों को फूल चाहिए अपने भोजन के लिए। तो वो क्या करते थे, चीनी और शरबत का घोल बनाते थे बड़ी बड़ी टंकियों में, और गिलास में, डिब्बों में, छोटे छोटे बॉक्स होते थे, थोड़ा बड़ा बॉक्स होता था और बहुत सारे बॉक्स रखे जाते थे। मैं देखता था, अभी काटती नहीं मक्खियाँ, मैं तो घुसा रहता था, है। तो वहाँ पर मैं वो घोल बनाते हैं, वो जब तक घोलते हैं, क्योंकि अगर उन्हें तनु विलयन दे देंगे मधुमक्खी ज़्यादा नहीं पिएंगे, उनको गाढ़ा चाहिए, उनको एकदम संतृप्त विलयन चाहिए। वो जब तक घोलते थे, जब तक उसमें चीनी घुलना बंद नहीं हो जाती थी, उस विलयन को वो मधुमक्खियों को देते थे। ये थोड़ी अलग बात है जो मैंने देखी है। अपने टॉपिक पर आते हैं। संतृप्त विलयन क्या है? स्थिर ताप पर विलेय पदार्थ का क्या हो? विलायक में घुलना बंद हो जाए, उन विलयन को क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन क्या है? वे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा कैसे होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, उसे क्या कहेंगे? असंतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन क्या है? वे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होनी चाहिए, उन्हें हम क्या कहेंगे? असंतृप्त विलयन। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए और लिखिए अपनी कॉपी में, फिर आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठोस, द्रव, गैस। अब देखते हैं विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। 3 प्रकार के होती हैं। ठोस विलयन क्या होता है? वे विलयन से विलायक कैसा हो? ठोस अवस्था में, और विलेय कैसा हो? यहां पर एक चीज भूल गए, विलेय ठोस, द्रव, गैस अवस्था में हो सकता है, लिख लो भैया। विलेय कैसा हो? ठोस और गैस तथा द्रव अवस्था में।
अब देखिए, बे विलयन से विलायक कैसा होना चाहिए? विलायक तो भैया हमारा ठोस अवस्था में होगा। कैसा होगा? ठोस अवस्था में। और विलेय कैसी पदार्थ, विलेय कैसी अवस्था होना चाहिए? ठोस भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, द्रव। और विलयों को क्या कहेंगे? ठोस विलयन। जैसे कॉपर तथा सोने का मिश्रण, ठीक है, कॉपर तथा सोने का मिश्रण कैसा है? ठोस विलयन है। इसी प्रकार द्रव विलयन देख लो, वे विलयन से विलायक द्रव अवस्था है, विलेय ठोस द्रव गैस अवस्था में होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? द्रव विलयन कहते हैं। ये आपका एग्जांपल रहा। फिर क्या है? गैसीय विलयन क्या है? वे विलयन जिसमें विलायक कैसे होते हैं? गैसीय अवस्था में, और विलय ठोस द्रव गैस अवस्था में होते हैं, उन्हें कहते हैं गैसीय विलयन। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण। इतनी चीजें नोट कीजिए। अब जो आपका एक अगला टॉपिक है, विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। इसको हम कल पढ़ाएंगे। और एक चीज ध्यान से सुन लीजिए, कल से आपके बेसिक आईपीसी में, बेसिक जिन्होंने 11 में कुछ नहीं पढ़ा, और उन्हें आईपीसी सिखाएंगे, क्योंकि इंटर में हर चैप्टर में सेकंड भाग में आईपीसी देखने को मिलती है। और फिजिक्स की भी क्लासेस जल्द ही चलने वाली हैं। तब तक के लिए बने रहिए आप लोग। ठीक है, जय हिंद साथियों।